वेलकम टू A1 ऑनलाइन क्लासेज। बच्चों, हम पढ़ रहे थे मैकेनिकल विषय में रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग थ्योरी, जिसमें हमने देखा था कंप्रेशन विधि के आधार पर कंप्रेसर होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें हमने देखा था रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, रोटरी कंप्रेसर, स्क्रू कंप्रेसर और स्क्रॉल कंप्रेसर। हमने स्टडी शुरू की थी रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि रेसिप्रोकेटिंग अर्थात प्रत्यागामी, जो प्रत्यागामी संपीड़क होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रत्यागामी संपीड़क। जो प्रत्यागामी होता है, जो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होता है, वो किस प्रकार से कार्य करता है, इस कंप्रेसर का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो आज हम देखेंगे इस क्लास में कि जो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है उसकी वर्किंग मेथड, वो किस प्रकार से कार्य करता है, इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं और ये पार्ट्स क्या क्या कार्य करते हैं। यदि आप वर्तमान में ITI कर रहे हैं या इसरो की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखो, ये है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के अंदर एक सक्शन पोर्ट होता है, एक डिस्चार्ज पोर्ट होता है, एक पिस्टन होता है पिस्टन, और एक क्रैंकशाफ्ट होती है, एक कनेक्टिंग रोड होती है, और पिस्टन के ऊपर 2-4 पिन लगी होती हैं, 2 कंप्रेशन जिसको बोलते हैं कंप्रेशन रिंग लगी होती हैं, 2 होती हैं कंप्रेशन रिंग, 2 होती हैं ऑयल रिंग। तो देखो बच्चों, इनका क्या कार्य होता है। ये जो पोर्ट होते हैं डिस्चार्ज पोर्ट और सक्शन पोर्ट, ये एकल मार्गी होते हैं। एकल मार्गी का अर्थ है यदि सक्शन पोर्ट है, इसमें से गैस को सक किया जाता है, अर्थात कंप्रेसर के अंदर गैस इस वाल्व के द्वारा प्रवेश करती है, और डिस्चार्ज जो पोर्ट है, जो डिस्चार्ज लाइन है, इसके द्वारा हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की गैस कंडेंसर में भेजी जाती है। ये एकल मार्गी होते हैं, अर्थात इनसे गैस एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। तो देखो साथियों, ये है पूरा अपना रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इसमें जो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है वो होता है कि ऐसा कौन सा कंप्रेसर है जो कम डिस्प्लेसमेंट अर्थात कम विस्थापन में उच्च प्रेशर रेफ्रिजरेंट को प्रवाहित करता है, तो वो होगा रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। रेसिप्रोकेटिंग या प्रत्यागामी से शाब्दिक अर्थ यह है कि इसमें जो पिस्टन होता है वो एक सीधी रेखा मोशन करता है, गति करता है। या तो पिस्टन वर्टिकल में लगा होता है इसमें, तो इस प्रकार से मूव करता है, और यदि हॉरिजॉन्टल में लगा होता है तो इस प्रकार से मूव करता है। आने वाला सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र का जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का जो एग्ज़ाम है, उसके लिए ये जो संपीड़क है ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाला है, क्योंकि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर और रोटरी कंप्रेसर, 3 कंप्रेसर हैं, उनके इक्वेशन पूछे जाते हैं। तो देखो, जो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है, इसमें जो ये भाग है, ये है पिस्टन। ये सिलेंडर के अंदर पिस्टन लगा होता है, हो सकता है मल्टी सिलेंडर या मल्टी पिस्टन कंप्रेसर हो। इसमें 1 से 16 तक पिस्टन लगे हो सकते हैं। हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर का जो रेफ्रिजरेंट होता है उसको पिस्टन ही गैस को कंप्रेस करने का कार्य करता है। तो देखो, ये पिस्टन है, इस पिस्टन पे ये जो रिंग लगी है इनको बोलते हैं कंप्रेशन रिंग। इन कंप्रेशन रिंग का क्या कार्य होता है, ये जो सिलेंडर और पिस्टन के बीच में जो स्पेस है ना, इस स्पेस को कवर करती है ये कंप्रेशन रिंग। और जो ऑयल रिंग है, इनका क्या कार्य होता है, ये नीचे वाली जो रिंग लगी होती है, इनका क्या कार्य है, पिस्टन के और सिलेंडर के बीच में जब पिस्टन गति करेगा, इसके नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं BDC। जहाँ पर पिस्टन जो अपनी निचली निष्क्रिय स्थिति में आकर ठहरता है, इसको बोलते हैं BDC। BDC जो है, इसकी फुल फॉर्म है BDC बॉटम डेड सेंटर, और जो ऊपरी निष्क्रिय स्थिति होती है इसको बोलते हैं TDC।
टीडीसी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है टॉप डेड सेंटर। तो देखो साथियों, जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी और बीडीसी से टीडीसी की ओर मूव करेगा, गति करेगा, तो क्या होगा? जब कोई चीज़, जैसे अपने ये दोनों हाथों को प्रेशर देके इस प्रकार से मैं गति कराता हूँ तो घर्षण होता है। घर्षण होने से क्या होता है? फ्रैक्शन होने से क्या होता है? ये जो पार्ट्स है वो घिसने का या खराब होने का भय रहता है। तो जो ऑयल रिंग होती हैं ये इन दोनों भागों के बीच में ऑयल को भेजने का कार्य करती है, अर्थात इस घर्षण को कम करने का कार्य कौन करती है? ऑयल रिंग। इस बीच वाले भाग में जो ऑयल सप्लाई का कार्य करती है वो ऑयल रिंग का है, और कंप्रेशन रिंग है इस स्थान को, गैप को सील करने का कार्य करता है, जिससे जो रेफ्रिजरेंट है वो नीचे की ओर ना आए। तो देखो, जो पिस्टन होता है, पिस्टन क्रैंकशाफ्ट के द्वारा कनेक्टिंग रोड से जुड़ा होता है। कनेक्टिंग रोड ये है, और कनेक्टिंग रोड और पिस्टन को जोड़ने का कार्य करती है पिस्टन पिन, या इसको आप बोल सकते हैं गजन पिन। क्या बोल सकते हैं? गजन पिन। गजन पिन। देखो, जो कनेक्टिंग रोड है इसके दो भाग होते हैं, एक होता है स्मॉल एंड बियरिंग बोल सकते हैं, एक बिग एंड बियरिंग। जो छोटा भाग होता है उसके द्वारा गजन पिन से पिस्टन जुड़ा होता है, और जो बड़ा भाग होता है उसके द्वारा, बेयरिंग के द्वारा क्या जुड़ी होती है? क्रैंकशाफ्ट जुड़ी होती है। तो देखो दोस्तों, इसमें जो ये क्रैंकशाफ्ट है ये क्या करती है? रोटरी मोशन करती है, अर्थात घूर्णन गति करती है, गोल गति करती है। लेकिन ये पिस्टन तो रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर रहा है, प्रत्यागामी गति कर रहा है। तो क्यों? इस रोटरी मोशन को, रेसिप्रोकेटिंग मोशन में इस गोल गति को प्रत्यागामी या आगे पीछे या सीधी रेखा में जो गति होती है उसमें बदलने का कार्य कौन कर रहा है? कनेक्टिंग रोड कर रहा है। अर्थात रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में लगी हुई क्रैंकशाफ्ट घूर्णन गति करती है। इस घूर्णन गति को रेसिप्रोकेटिंग गति में, इस घूर्णन गति को पिस्टन की रेसिप्रोकेटिंग गति में बदलने का कार्य करती है कनेक्टिंग रोड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कनेक्टिंग रोड का क्या कार्य है? कनेक्टिंग रोड पिस्टन को और क्रैंकशाफ्ट को जोड़ने का कार्य करती है, और जो रोटरी गति होती है उसको रेसिप्रोकेटिंग गति में चेंज करती है। रेसिप्रोकेटिंग का शाब्दिक अर्थ यही है, एक सीधी रेखा में गति, चाहे वो पिस्टन वर्टिकल में लगा हो या हॉरिजॉन्टल में लगा हो। तो ये होता है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का डायग्राम। अब हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। पिस्टन का क्या कार्य है, कंप्रेशन रिंग का क्या कार्य है, और ऑयल रिंग का क्या कार्य है, पिस्टन पिन या गजन पिन का क्या कार्य है, और कनेक्टिंग रोड का क्या कार्य है, क्रैंकशाफ्ट का क्या कार्य है, लुब्रिकेशन ऑयल होता है उसका क्या कार्य है, डिस्चार्ज पोर्ट और सक्शन पोर्ट। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के अंदर ये मुख्यतः भाग होते हैं। तो देखो, पहले जो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर से महत्वपूर्ण जो शब्दावली हैं उनका अध्ययन करा देता हूँ। तो देखो, शब्दावली ये है, एक तो आपको ध्यान में रखना है टीडीसी क्या होता है इसके अंदर। टीडीसी, जो टीडीसी है इसको बोलते हैं टॉप डेड सेंटर। टॉप डेड सेंटर, टॉप डेड सेंटर का जो मतलब है, जब पिस्टन अपनी ऊपरी निष्क्रिय स्थिति में होता है। देखो, हेड प्लेट और पिस्टन के बीच में थोड़ा सा गैप होता है, उसको बोलते हैं क्लीयरेंस आयतन। ये गैप क्यों होता है? जब पिस्टन ऊपर टच करेगा बार बार तो इस हेड का क्या होगा? नुकसान होगा। तो ये गैप रखा जाता है। यदि ये गैप अधिक होगा, ज़्यादा, तो भी नुकसानदायक है, यदि बहुत कम होगा तो भी नुकसानदायक है। तो ये फिक्स गैप रखा जाता है जिससे पिस्टन है वो हेड के ना टकराए, इसको बोलते हैं क्लियरेंस। तो टॉप डेड सेंटर जो पिस्टन होता है वो अपनी ऊपरी निष्क्रिय स्थिति में पहुंचता है, उस स्थिति को बोलते हैं टॉप डेड सेंटर। एक होता है बीडीसी। देखो, बीडीसी है, बीडीसी इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बॉटम डेड सेंटर। बॉटम डेड सेंटर। बीडीसी, जब पिस्टन
अपनी निचली निष्क्रिय स्थिति में पहुंचता है। नीचे की जो स्थिति होती है उसको बोलते हैं बॉटम डेड सेंटर। देखो, पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में लगातार टीडीसी से बीडीसी और बीडीसी से टीडीसी की ओर गति करता रहता है। इस गति के द्वारा क्या करता है, रेफ्रिजरेंट को क्या करता है, कंप्रेस करता है। जब रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करता है पिस्टन, तो रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बढ़ जाता है, जिससे जो वेपर रेफ्रिजरेंट है वो कंडेंसर में जाके अपनी हीट को रिजेक्ट कर सके, अर्थात त्याग सके। तो देखो, इसके अंदर एक होता है कंप्रेशन स्ट्रोक और एक होता है सक्शन स्ट्रोक। ये क्या होता है सक्शन स्ट्रोक? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। जो क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं उनके बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। एक होता है सक्शन स्ट्रोक, सक्शन स्ट्रोक। देखो, सक्शन स्ट्रोक क्या है? सक्शन स्ट्रोक का मतलब क्या हुआ? पिस्टन के अंदर जब गैस प्रवेश करेगी, जब सक्शन वाल्व खुलेगा, उस स्थिति को बोलते हैं सक्शन स्ट्रोक। अर्थात पिस्टन जब टॉप डेड सेंटर से धीरे धीरे नीचे आएगा, टॉप डेड सेंटर से बॉटम की तरफ आएगा, तो पिस्टन जो वैक्यूम क्या होगा, वैक्यूम पिस्टन के अंदर कंप्रेसर के अंदर क्या होगा, वैक्यूमाइज होगा, खाली स्थान हो जाएगा, जिससे गैस क्या हो जाएगी, अंदर आ जाएगी। तो उस स्थिति को बोलते हैं सक्शन स्ट्रोक। तो जब पिस्टन टीडीसी अर्थात टॉप डेड सेंटर से बीडीसी की ओर गति करता है तो कंप्रेसर के अंदर गैस या रेफ्रिजरेंट प्रवेश करती है। उस स्थिति को सक्शन स्ट्रोक कहा जाता है। सक्शन स्ट्रोक कहा जाता है। देखो, जब पिस्टन टीडीसी टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की ओर जाएगा, तो क्या होगा, वैक्यूमाइज होगा, खाली स्थान होगा, और सक्शन वाल्व क्या होगा, खुल जाएगा, जिससे रेफ्रिजरेंट है वो इस सिलेंडर के अंदर प्रवेश कर जाता है। कंप्रेसर के जो सिलेंडर होता है उस भाग में आ जाता है। तो उस स्थिति को सक्शन स्ट्रोक कहा जाता है, यानी सक्शन का जो स्ट्रोक है वो बन गया। इसके बाद क्या होगा, जैसे ही सक्शन वाल्व के द्वारा रेफ्रिजरेंट इसके अंदर प्रवेश कर जाएगा और पिस्टन बीडीसी पर पहुंच जाएगा, बॉटम डेड सेंटर पर। उसके बाद पिस्टन क्या होगा, बीडीसी से टीडीसी की तरफ जाएगा। उस टाइम क्या होगा, गैस कंप्रेस होगी, यानी जो खाली स्थान है वो धीरे धीरे क्या होगा, पिस्टन जब ऊपर आएगा तो धीरे धीरे कम होगा, जिससे गैस क्या होगी, कम एरिया के अंदर क्या होगी, इस प्रकार से सिकुड़ेगी। तो क्या होगा, उस स्थिति को बोलेंगे अपन कंप्रेशन स्ट्रोक। तो देखो, कंप्रेशन स्ट्रोक क्या होता है? कंप्रेशन स्ट्रोक क्या होता है? देखो साथियों, कंप्रेशन स्ट्रोक के बारे में लिख देता हूं। जो 4 नंबर इंपॉर्टेंट बात है वो है कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन स्ट्रोक होता है जब पिस्टन बॉटम डेड सेंटर अर्थात बीडीसी से टीडीसी की तरफ गति करता है
करता है गति करता है तो रेफ्रिजरेंट कंप्रेस होती है। रेफ्रिजरेंट क्या होती है? कंप्रेस होती है। रेफ्रिजरेंट कंप्रेस होती है। तो रेफ्रिजरेंट कंप्रेशन स्ट्रोक में कंप्रेस होगी और सक्शन स्ट्रोक में सिलेंडर में क्या होगी? जमा होगी, सिलेंडर में आएगी। तो आपको ध्यान में रखना है टीडीसी क्या होता है, बीडीसी क्या होता है, सक्शन स्ट्रोक क्या होता है, कंप्रेशन स्ट्रोक क्या होता है, डिस्चार्ज पोर्ट क्या होता है, सक्शन पोर्ट क्या होता है। अब मैं बात करता हूं पिस्टन की। तो पिस्टन एक होता है ट्रंक पिस्टन, एक होता है सॉलिड पिस्टन। ट्रंक पिस्टन और सॉलिड पिस्टन। पिस्टन क्या काम करता है? पिस्टन रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करने का कार्य करता है। तो देखो पिस्टन होता है वो सामान्यतः कास्ट आयरन का बना होता है। पिस्टन देखो, जो पिस्टन होता है अपना वो कास्ट आयरन से बना होता है। कास्ट आयरन से बना होता है। पिस्टन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में हम दो प्रकार के पिस्टन प्रयोग कर सकते हैं। एक होता है सॉलिड पिस्टन, एक होता है ट्रंक पिस्टन। सॉलिड पिस्टन, एक होता है ट्रंक पिस्टन। देखो मैं वैसे थ्योरी पूरी नहीं लिखा रहा हूँ, किताबों में भरी पड़ी है, लेकिन मैं जो इम्पोर्टेंट बात है जो आपके काम की है वही बता रहा हूँ। कास्ट आयरन से बना होता है। पिस्टन का क्या कार्य होता है? और पिस्टन दो प्रकार के प्रयोग कर सकते हैं। पिस्टन का कार्य क्या है? पिस्टन और कनेक्टिंग रोड को जोड़ने का कौन काम करता है वो तो आप डायग्राम में देखेंगे तब समझ पाएंगे। हमने देखा था पहले कि पिस्टन को और कनेक्टिंग रोड को जोड़ने का जो कार्य है वो पिस्टन पिन या गजन पिन करती है। क्वेश्चन इस प्रकार ही पूछा जाता है कि पिस्टन और कनेक्टिंग रोड को जोड़ने का कार्य कौन सी पिन करती है? तो गजन पिन का अन्य नाम पिस्टन पिन। ठीक है, अब देखो बात कर रहे हैं हम इसके अंदर रेसिप्रोकेटिंग के अंदर दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें हर बार यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो जो दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको मैं नोट लगा के लिख रहा हूँ। एक तो आता है क्रैंकशाफ्ट की घूर्णन गति को पिस्टन की रेसिप्रोकेटिंग गति में बदलने का कार्य कौन करता है? तो वहां पर उत्तर होगा कनेक्टिंग रोड। तो देखो क्वेश्चन ऐसा है, क्रैंकशाफ्ट की क्वेश्चन है क्रैंकशाफ्ट की जो घूर्णन गति होती है, रोटरी मोशन होती है, घूर्णन गति को क्रैंकशाफ्ट की घूर्णन गति को पिस्टन की प्रत्यागामी गति बोल सकते हो या रेसिप्रोकेटिंग। पिस्टन की प्रत्यागामी क्रैंकशाफ्ट की घूर्णन गति को पिस्टन की प्रत्यागामी गति में बदलने का कार्य कौन करता है? तो देखो जो पिस्टन है वो क्या करता है? रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है, गति करता है। लेकिन क्रैंकशाफ्ट है वो रोटरी गति करती है। तो ये रोटरी से रेसिप्रोकेटिंग में जो चेंज करने का कार्य करता है वो है कनेक्टिंग रोड को निमी भाषा में संयोजक छड़ भी बोलते हैं, संयोजक छड़। तो कनेक्टिंग रोड क्या होगा आंसर? कनेक्टिंग रोड। एक क्वेश्चन आता है, ऐसा कौन सा कंप्रेसर है जिसमें कम डिस्प्लेसमेंट तथा उच्च प्रेशर से रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस किया जाता है?
कम डिस्प्लेसमेंट यानी कम विस्थापन है, और रेफ्रिजरेंट है उसको हाई प्रेशर के साथ। तो आंसर होगा रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। तो देखो कंप्रेसर के ऊपर 2 कंप्रेशन रिंग तथा 2 ऑयल रिंग लगी होती हैं, उनका क्या कार्य होता है। कंप्रेशन रिंग है वो सिलेंडर तथा पिस्टन के बीच जो गैप होता है, जो स्पेस होता है, उसको सील करने का कार्य करते हैं। जो ऑयल रिंग है वो सिलेंडर तथा पिस्टन के बीच में जो घर्षण बल उत्पन्न होता है, उस घर्षण बल को क्या करते हैं, कम करते हैं, अर्थात ऑयल प्रवाहित करने का कार्य करते हैं। तो देखो कंप्रेशन रिंग का कार्य लिख देते हैं। कंप्रेशन रिंग, कंप्रेशन रिंग का क्या वर्क होता है। तो देखो भाई यह रिंग सिलेंडर तथा पिस्टन, यह रिंग सिलेंडर तथा पिस्टन के मध्य, सिलेंडर तथा पिस्टन के मध्य रिक्त स्थान को, सिलेंडर तथा कंप्रेसर के मध्य, सिलेंडर तथा पिस्टन के मध्य रिक्त स्थान को सील करने का कार्य करती है। सील करने का कार्य करती है। पिस्टन के ऊपर 2 कंप्रेशन रिंग होती है जो ऊपर की ओर होती है। ये रिंग सिलेंडर और जो पिस्टन के मध्य जो स्पेस होता है उसको क्या करती है साथियों, वो सील करती है, गैप को कम करती है। और जो ऑयल रिंग होती है, ऑयल रिंग, इसका क्या वर्क है ऑयल रिंग का। देखो ऑयल रिंग होती है उसका क्या कार्य है, यह रिंग सिलेंडर तथा पिस्टन के मध्य ऑयल को प्रवाहित करने का कार्य करती है, ऑयल को सप्लाई करती है। कार्य करती है। तो ध्यान में रखना आपको कि ऑयल रिंग का क्या वर्क होता है, कंप्रेशन रिंग का क्या वर्क होता है। ऑयल रिंग ऊपर की साइड लगी होती है या नीचे की साइड लगी होती है, कंप्रेशन रिंग ऊपर की साइड होती है। तो देखो प्रत्यागामी संपीड़क रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के जो मुख्य भाग हैं इनको याद रखना है कि इसके अंदर क्रैंक शाफ्ट होती है, कनेक्टिंग रोड होता है, गजन पिन होती है या पिस्टन पिन होती है, डिस्चार्ज पोर्ट होता है, सक्शन पोर्ट होता है। इसमें ध्यान में रखना है क्रैंक शाफ्ट का क्या कार्य है, कनेक्टिंग रोड का क्या कार्य है, पिस्टन का क्या कार्य है, गजन पिन होती है उसका क्या कार्य है, जो कनेक्टिंग रोड है इसके कितने भाग होते हैं। तो देखो हमने पिस्टन के बारे में देखा, कंप्रेशन रिंग के बारे में देखा। अब मैं बात कर रहा हूँ जो कनेक्टिंग रोड होती है वो दिखने में कैसी होती है। तो देखो कनेक्टिंग रोड जिसको बोलते हैं संयोजक छड़। तो देखो भाई कनेक्टिंग रोड इस प्रकार से होती है। कनेक्टिंग रोड ये जो भाग होता है ये छोटा होता है ऊपर वाला, और ये जो नीचे वाला भाग होता है ये बड़ा होता है। इस प्रकार से होते हैं। यहाँ पे तो जोड़ते हैं गजन पिन या पिस्टन पिन, और यहाँ पे जो लगी होती है वो क्या होती है, अपनी क्रैंक शाफ्ट लगी होती है। इसको बोलते हैं स्मॉल एंड सिरा और इसको बोलते हैं बिग एंड बियरिंग। तो देखो कनेक्टिंग रोड जो कनेक्टिंग रोड होती है संयोजक छड़ बोलते हैं इसको। संयोजी छड़ बोल सकते हैं या संयोजक छड़ बोलते हैं। संयोजी
क्योंकि कनेक्ट करने का कार्य करती है, कनेक्टिंग संयोजी छड़। तो देखो इसका जो वर्क होता है क्या होता है, यह देखो ब्लैक से लिख देता हूँ, यह छड़ क्रैंक शाफ्ट यह छड़ क्रैंक शाफ्ट तथा पिस्टन को जोड़ने का कार्य करती है, जोड़ने का कार्य करती है। यह छड़ क्रैंकशाफ्ट तथा पिस्टन को जोड़ने का कार्य करती है, जो रोटरी गति को या घूर्णन गति को रेसिप्रोकेटिंग गति में या बोल सकते हैं प्रत्यागामी रेसिप्रोकेटिंग गति में, जो रोटरी गति को रेसिप्रोकेटिंग गति में बदलती है। जो रोटरी गति को किस में बदलती है, रेसिप्रोकेटिंग गति में बदलती है। तो देखो कनेक्टिंग रोड हो गई। अब बात कर रहे हैं अपन पिस्टन की तो कर ली। गजन पिन क्या होती है? गजन पिन का अन्य नाम है पिस्टन पिन। गजन पिन या पिस्टन पिन, तो देखो ये पिस्टन को कनेक्टिंग रोड से जोड़ने का कार्य करती है। एक पिन होती है जो पिस्टन को कनेक्टिंग रोड, यह पिस्टन को संयोजी छड़ से जोड़ती है या कनेक्टिंग रोड से जोड़ती है, संयोजी छड़ से जोड़ती है। तो देखो भाई रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के बारे में हमने बहुत सारी बातें कर ली, इसके भागों के बारे में अध्ययन कर लिया। एक क्रैंकशाफ्ट है, क्रैंकशाफ्ट तो क्या करती है? क्रैंकशाफ्ट है उसके देखो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है, इसमें क्रैंकशाफ्ट है वो मोटर द्वारा गति करती है। जब क्रैंकशाफ्ट गति करती है तो क्या होता है, उससे जुड़ी कनेक्टिंग रोड क्या करती है? रेसिप्रोकेटिंग मोशन करती है। कनेक्टिंग रोड से गजन पिन द्वारा पिस्टन जुड़ा होता है, तो पिस्टन क्या करता है? रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है, गति करता है। जब पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग बीडीसी से टीडीसी की तरफ जाएगा तो गैस क्या होगी? कंप्रेस होगी। जब गैस कंप्रेस होगी तो गैस का टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ेगा, तो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर का जो वेपर रेफ्रिजरेंट है वो कंडेंसर में जाएगा। तो कंडेंसर के अंदर क्या होगा? कंडेंसर के अंदर रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर क्या होगा? अधिक होगा। और जो सराउंडिंग कंडेंसर के आर बार जो ट्यूब लगी हैं, जो ट्यूबों के आसपास का जो टेम्परेचर है वो क्या होगा? कम होगा। तो हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर क्या होती है? जाती है। तो रेफ्रिजरेंट जब कंडेंसर के अंदर प्रवाहित होगा तो रेफ्रिजरेंट क्या होगा? ठंडा होगा। ठंडा होने से रेफ्रिजरेंट वेपर से लिक्विड फॉर्म में बदल जाएगा। तो इस प्रकार से ये वर्क है प्रत्यागामी संपीड़क या रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का। आगे वाले जो क्लास होगी उसमें हम अध्ययन करेंगे रोटरी कंप्रेसर, जो घूर्णन गति से चलता है। वो कंप्रेसर किस प्रकार से कार्य करता है। यदि आपने हमारी पिछली कक्षाएं अटेंड नहीं किया तो वो भी देखें। हम यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं वो बेसिक रेफ्रिजरेशन या रेफ्रिजरेशन व्यवसाय की थ्योरी डिटेल से पढ़ रहे हैं। आज तो टाइम हो गया जाने का, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।